अपर दीर से ताल्लुक रखने वाले 29 साल कामरान गुलाम, जिन्होंने आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया और डेब्यू पे ही जो है वो अपनी सेंचुरी आज उन्होंने दाग दी। और ये पाकिस्तान के 13वें बल्लेबाज बन गए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू के ऊपर अपनी सेंचुरी स्कोर की, और साथ में दूसरे पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने चौथे नंबर पे जो है डेब्यू पे अपनी सेंचुरी स्कोर की। और आज जिस तरीके से इन्होंने ये सेंचुरी बनाई है ना, ये इन्होंने थप्पड़ रसीद किया है ना ही सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, बल्कि जितनी सिलेक्शन कमेटीज आई और जिस तरीके से जो पाकिस्तान टीम को लीड किए जा रही थी पाकिस्तान की मैनेजमेंट, ये उन सबको जो है उन्होंने एक थप्पड़ रसीद किया है कि कितने अरसे से ये बंदा जो है वो फर्स्ट क्लास के अंदर भी परफॉर्म कर रहा था। फर्स्ट क्लास के अंदर 16 सेंचुरियां ये बंदा स्कोर कर चुका था और उसके बाद जाके जो है इसको अब जाके जो है वो मौका मिला और आज इसने ये प्रूव करके दिखाया कि जो डोमेस्टिक से लड़का हार्ड वर्क करके आ रहा होता है, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दे के आ रहा होता है, उसकी जो है किस तरीके की ग्रिप होती है जब उसको मौका मिलता है। और ये अपनी शायद आज उसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था और जो पाकिस्तान ने आज उसको वो अपॉर्चुनिटी दी और जिस तरीके से आज कामरान गुलाम ने इसको अवेल किया है, आप इसकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और आज जब आज कामरान गुलाम का इंटरव्यू हुआ पोस्ट मैच आप समझ लें, और वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत हार्ड वर्क के बाद जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं इसको जो है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहता था। ख़ास तौर पे कई दफ़ा जो है वो इस तरह का लम्हा, ऐसे वक्त जो है वो आया कि मैं सोचता था कि शायद मुझे ऑफ़र्स थी तो मैं छोड़ के चला जाऊं और किसी दूसरे मुल्क के लिए जो है वो क्रिकेट खेलूं। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने और उनके दोस्तों ने उनको किस तरीके से मोटिवेट रखा और उनको कहा कि नहीं, अगर आपने खेलना है तो पाकिस्तान के लिए ही खेलना है। और आज उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसा खेला कि आज सारों के जो है उन्होंने मुंह बंद करा दिए। जो लोग अभी भी रेजिस्ट कर रहे थे कि ये चांस जो है वो कामरान गुलाम को ना दिया जाए, उन्होंने उनके मुंह पे भी जो है वो आज तमाचा जो है वो दे मारा है। और कितने अफसोस की बात है, मतलब कितने अरसे से हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपको जो आपके डोमेस्टिक के अंदर लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस देना चाहिए। खास तौर पे बैटर्स को अगर आप होम कंडीशंस में होम ग्राउंड पे चांस नहीं देंगे तो फिर क्या जो मुश्किल दौरे आएंगे वहां पे देंगे। इसी तरीके की ज्यादती जो है अभी मोहम्मद हुरैरा के साथ हो रही है। चले उस पर भी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं कि मोहम्मद हुरैरा को कब से जो है वो टीम के साथ रखा हुआ है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दे रहे। तो क्या उनको वहां पे अगर आप साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे तो वहां पे उन पिचेस के ऊपर इनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वहां पे डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता किसी भी डेब्यूटेंट के लिए, खास तौर पे बैटर के लिए जो है वहाँ की पिचेस के ऊपर परफॉर्म करना। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की जो है ना वो आफरीन है, हम सिर्फ यही कह सकते हैं। लेकिन कामरान गुलाम ने आज जो है वो सही माने में बता दिया। और अब वही वाली बात है कि सक्सेस हैज सो मेनी फादर्स एंड फेलियर्स एंड ऑर्फन। तो उसके लिहाज से जो है अब हर कोई अपना क्रेडिट लेने के लिए जो है वो शुरू हो जाएगा। और अभी मैं देख रहा था कि कुछ फ्रेंचाइजीज जो हैं वो भी इसमें सबसे आगे आगे दरपेश हैं और वो पोस्ट जो है वो कर रही हैं कामरान गुलाम के लिए। कामरान गुलाम जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो अपनी मेहनत की वजह से पहुँचे हैं और इस चीज़ का इन्होंने इजहार भी अपने इस इंटरव्यू के अंदर किया है। और खुशी का इजहार वो कह रहे थे कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के लिए खेलना ही मेरे लिए कितनी बड़ी एजाज़ की बात है। और जिस तरीके से आज उन्होंने, एक तो उन्होंने प्रॉपर अपना टाइम लिया और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इनके पास ऑलमोस्ट सारे शॉट्स थे जो कि एक टेस्ट बैट्समैन या ओवरऑल कोई भी बैट्समैन हो किसी भी फॉर्मेट में उसके पास होने चाहिए। स्वीप खेल रहे थे, उसके अलावा कदमों का इस्तेमाल भी किया इन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ, उसके अलावा आप कट भी कर रहे थे, बैकफुट पे भी खेल रहे थे, फ्रंट फुट पे भी खेल रहे थे। स्पिनर्स को भी बहुत एहतियात से नहीं बल्कि बहुत पुरएतमादात बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो खेल रहे थे। और जिस तरीके से आज इन्होंने इंग्लैंड बॉलर्स को, हालांकि शुरू में ही जो है उन्होंने 2 विकेट्स हासिल कर ली थी। अब्दुल्ला शफीक जो है वो शुरू में ही आउट हो गए थे क्योंकि वो एक, फिर जब मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि जब आप एक शेल में चले जाते हैं ना तो वहां से फिर आपका निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरीके से वो शेल में फंसे अब्दुल्ला शफीक, उसी तरीके से वो आउट होके जल्दी वापस चले गए। उनके अलावा कप्तान शान मसूद एक दफ़ा फिर कोशिश अपनी कर रहे थे कि शायद मैं अटैकिंग क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं और जैसे ही मैदान में आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। अब इसके पीछे क्या
रीज़न है या क्या इसकी मंतक है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन वो भी आज जल्दी आउट हो गए। लेकिन आज का जो दिन था वो सिर्फ और सिर्फ कामरान गुलाम के नाम था। उन्होंने सिंगल हैंडेडली तो मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने साथ में साइम अयूब ने भी जो है एक अच्छी पार्टनरशिप की। 70s ऑड स्कोर जो है उन्होंने भी स्कोर किया। और एक लिहाज से जब शुरू में 2 विकेट्स गिर गई थी और पिच के ऊपर हमें शुरू में ही जो है वो नज़र आ रहा था, ऑल्दो के ब्रेक स्लो हो रहा था लेकिन हो रहा था, ग्रिप भी जो है वो मिल रहा था, ड्रिफ्ट हो रहा था बॉल। और उसको जो है इतना आसान नहीं था जितना ये आसान स्कोर कार्ड पे लग रहा है कि पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पे 250 से ऊपर जो जायद रन स्कोर कर लिए हैं। ये इतना आसान काम नहीं था। इसके ऊपर पिच के ऊपर बहुत सोच समझ के बैटिंग करनी थी। और ख़ास तौर पे लंच के बाद भी आपने देखा है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो पूरे तरीके से हावी हुई हुई थी। बल्कि लंच के बाद की बात अगर हम कहें, अगर जो अगला सेशन था टी के बाद, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंग्लैंड की टीम वो हावी हो रही थी। और फिर क्रेडिट जो है यहाँ पे देना पड़ेगा कामरान गुलाम को कि उन्होंने बिल्कुल जो है ना अपनी, हालांकि उनका एक कैच भी जो है वो बेन डकेट से ड्रॉप हुआ, उसके बावजूद वो खड़े रहे। और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि ये उनके दिल दिमाग में थी चीज़ कि वो अगर सेंचुरी के लिए जा रहे हैं और सेंचुरी के आसपास है, उन्होंने कहा अगर मेरी किस्मत में ये सेंचुरी होगी तो ये डेफिनेटली होगी, चाहे वो जिस तरीके की भी शॉट से हो, जिस तरीके की भी वो शॉट खेल के वहां तक पहुंचे। तो आज कामरान गुलाम के नाम रहा है आज पहला दिन मुल्तान टेस्ट का, दूसरा टेस्ट जो मुल्तान में खेला जा रहा है। और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड बॉलर्स को उन्होंने उसी मेरिट के ऊपर खेला जिसके ऊपर खेलना चाहिए था। और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान टीम मिसिंग कर रही थी। और मेरी नज़र में तो जो है पाकिस्तान को, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से अब एक लिहाज से अपने साथ कैरी भी कर रहा है और उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट भी खेल लिया है, टेस्ट में भी खेल रहे हैं। मोहम्मद हुरैरा को भी जो है वो ट्राई किया जा सकता था, अनफॉर्चुनेट रहे, ना बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिला, ना फिल वक्त अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें मौका मिला है। तो ये बेहतर जो है वो ऑप्शन होती है कि आप अपने होम ग्राउंड के ऊपर अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ट्राई करें और उनको पूरा कॉन्फिडेंस दें, ताकि उनको जब भी आगे अगर आउट ऑफ कंट्री जाके परफॉर्म करना है तो वहाँ के ऊपर भी वो उसी तरीके से जो है परफॉर्म कर सकें। और आज एक दफ़ा फिर ऑल्दो के अभी सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है कामरान गुलाम की तारीफ़ों से, और बल्कि बाबर आजम ने भी जो है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे जो है उनको दाद दी है इस इनिंग्स की, कामरान गुलाम की। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी सालगिरह के दिन के मौके पे जो है वो आज इस तरीके से हुआ कि वो आज पाकिस्तान टीम में नहीं थे और उनकी जगह जो बंदा सिलेक्ट हुआ उसने जिस तरीके की इनिंग्स खेली वो पाकिस्तान टीम को जो है एक अच्छी पोजीशन में ले आई है। यहाँ से मैं ये कहूँगा कि ये जो पिच है ये उस तरीके की नहीं है जिस तरह की फर्स्ट टेस्ट की पिच थी। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान टीम 350 तक रन्स कर लेती है तो ये एक अच्छा टोटल होगा, क्योंकि अगर बॉल इसी तरीके से और ये और ज़्यादा डिटेरिएट होगी जिस तरीके से ये टेस्ट मैच जो है आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका होगा। पाकिस्तान को चाहिए कि कल का जो दिन है उसको अच्छे तरीके से सोच समझ के बैटिंग करे, अपनी वही जो वो मिस्टेक्स करते हैं जल्दी करने की ना, उस चक्कर में ना जाए। और ये जो एग्रेसिव क्रिकेट का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपने हर गेंद पे चौका छक्का मारना है, वो हमने देख लिया है अभी जिस तरीके से हमने पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में खेला था। तो पाकिस्तान को जो है वो पूरा इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जब भी इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे आए तो मेरा ख्याल है उसको प्रॉपर प्रेशर के साथ जो है वो आउट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने शॉट्स खेलने ही खेलने हैं, चाहे आप जो मर्जी कर लें। तो जब ऐसी हालत होती है, जब ऑपोजिशन आपके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है तो वो आपको फिर चांसेस भी देती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बिल्कुल अवेल करने चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आज कामरान गुलाम ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जो उनको मिली आज डेब्यू करने के ऊपर। और उन्होंने जो है वो साबित करके दिखाया है कि जो डोमेस्टिक के आपके प्लेयर्स हैं, जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।